ज़रार जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, इसने देखा कि महक हाथ में फ़ोन पकड़े कांप रही है और इसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे हैं। ज़रार ने परेशान होकर पूछा, महक क्या हुआ है, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? महक ने एक लंबा सांस लिया और ज़रार, मैंने आज तक इस घर का सुकून बचाने के लिए बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब मैं मज़ीद खामोश नहीं रह सकती, क्योंकि बात अब मेरी ज़ात से निकल कर मेरे माँ बाप की इज्जत तक पहुँच गई है। महक ने वो वीडियो ज़रार के हाथ में चलाकर ज़रार के हाथ में थमा दी, जिसे देख कर ज़रार के चेहरे का रंग एकदम से बदल गया। वीडियो में सीरत बेगम और ज़ीनिया बड़े फ़ख्र से बातें कर रही थी कि कैसे उन्होंने महक की मां को चोर साबित करने के लिए इसके बैग में कड़े रखवाए थे। ज़ीनिया हंसकर कह रही थी कि मामा आपने तो कमाल कर दिया, अब महक तो सर उठाने के काबिल नहीं बची, और मैंने जो ऑफिस में तमाशा लगाया ना, इसने शांजे का सारा किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। ज़रार का खून खोलने लगा। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी माँ और बहन इतनी घटिया साजिश कर सकती हैं। वो गुस्से से तिलमिलाता हुआ नीचे हाल की तरफ भागा। इस वक्त शहराम ऑफिस से घर पहुंचा था और इसके हाथ में वो खुफिया मोबाइल था जो ज़ीनिया ने तकिए के नीचे से उसे मिला था। शहराम गुस्से में पागल हो रहा था। इसने घर में दाखिल होते ही जोर से चिल्लाया, ज़ीनिया बाहर आओ। सीरत बेगम और ज़ीनिया अपनी खुशी पर खुशियां मना रही थी। ये रूप देखकर वो सहम गई। शहराम खुफिया फ़ोन ज़ीनिया के सामने फेंका और पूछा कि मैंने इसमें शांजे की तस्वीरें क्या कर रही हैं, जो ताबिश की बीवी को क्या ये तस्वीरें तुमने भिजवाई थी? सच बोलना ज़ीनिया, वरना मैं आज तमीज़ के सारे लिहाज भूल जाऊंगा। ज़ीनिया फिर एक बार झूठ बोलने की कोशिश करने लगी। शहराम, मैं नहीं जानती कि ये फ़ोन किसका है, मुझे तो फंसाया जा रहा है। मगर उसी वक्त ज़रार ने महक वाला फ़ोन सबके सामने कर दिया और वीडियो चला दी, जिसमें सीरत बेगम अपने गुनाहों का इतराफ़ कर रही थी। ज़रार ने गरज कर अपनी माँ से पूछा कि मम्मा, आपने महक की माँ को चोर बनाने की कोशिश की, वो बेचारी आपकी इतनी इज्जत करती है। महक वहाँ आ गई और रोते हुए सीरत बेगम की आंखों में आंखें डालकर पूछा, अम्मी जान, मैं जानती हूँ कि आपने सालन में नमक मिर्च तेज़ किया था ताकि आप मेरे माँ बाप को जलील कर सकें, आखिर आप उनसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? सीरत बेगम ने चारों तरफ जब उन्होंने देखा कि वो घिर गई हैं और इनका गुरूर एक बार फिर जाग उठा, उन्होंने शर्मिंदा होने के बजाय चिल्ला कर कहा। सीरत बेगम पे बोली कि हाँ, मैंने ये सब कुछ किया, मैं तुम्हें घर में नहीं देखना चाहती थी, मैं एक मामूली सी दर्जी की बेटी, तुम्हारी औकात क्या है हमारे ख़ानदान में बहू बनने की? उन्होंने मज़ीद कहा कि तुम्हारी और हमारे स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़रार के लिए मैंने बहुत ऊंचे ख्वाब देखे थे, तुमने सारे मिट्टी में मिला दिए। मैं तुम्हें अपनी बहू दिल से कभी तस्लीम नहीं करूँगी। ज़ीनिया ने अपनी माँ का साथ देते हुए कहा कि शहराम ने शांजे के साथ जो कुछ किया वो सही था और वो लड़की इसी लायक ऑफिस जाए, इसने तो मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रखी थी। शहराम ने अब अपनी बीवी के मुंह से ये जहरीले लफ्ज़ सुने तो वो आगे बढ़ा और ज़ीनिया के मुंह पर उसने ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। शहराम ने कड़क कर कहा कि ज़ीनिया, तुम औरत कहलाने के लायक नहीं हो, जिसने अपने करियर और अपनी अना में एक मासूम बच्चे की इज्जत, मासूम लड़की की इज्जत उछाली। दफ़ा हो जाओ, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं देखना चाहता। शहराम ने साफ कह दिया कि मैं तुम जैसी मक्कार लड़की के साथ एक दिन भी नहीं रह सकता। मेरे बच्चे का खून किया, मेरी ज़िंदगी, मेरी बहन को तुमने जलील रुसवा कर दिया, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा तुमने मुझे। ज़रार ने अपनी माँ से साफ कह दिया, मम्मा अगर आप महक को इज्जत नहीं दे सकती ना, तो मैं महक को लेकर यहाँ से अलग हो जाऊंगा। सीरत बेगम और ज़ीनिया के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि उनका शहराम और ज़रार उनके इतने खिलाफ हो जाएंगे। शांसे ने अपने कमरे से बाहर आई और उसने आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर सुकून था। आखिरकार उसका दामन साफ हो गया। शहराम ने अपनी बहन को गले लगाया और उसे माफ़ी मांगी और शांसे, मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपनी बीवी पर यकीन करके तुम पे शक किया। फरियाल जो सब कुछ खामोशी से देख रही थी, इसे एहसास हुआ कि झूठ जितना भी ताकतवर हो, सच के सामने उसे आखिर घुटने टेकने पड़ते हैं। शहरामा फरियाल के पास गया और इसे शुक्रिया अदा किया, और फरियाल, अगर तुम ज़ारा की हकीकत ना बताती तो शायद मैं कभी ज़ीनिया का ये चेहरा ना देख पाता। ज़ीनिया अब अपना सारा सामान समेट कर रोती हुई घर से निकलती है, मगर इसे रोकने वाला कोई नहीं था, यहाँ तक कि इसका अपना भाई ज़रार भी इसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। शहराम ने इसी वक्त वकील को फ़ोन किया और ज़ीनिया के लिए तलाक के पेपर भिजवाने का हुक्म दिया। घर की फिजा बिल्कुल बदल चुकी थी, वो बोझ सबके दिलों पर था, वो अब उतर चुका था। सीरत बेगम अकेली लाउंज में बैठी सोच रही थी कि उन्होंने दोनों घर उजाड़ दिए हैं। महक अब ज़रार के साथ एक नई पुरसकून जिंदगी की शुरुआत कर रही है। सीरत बेगम लाउंज में बैठी सोच रही थी कि दूसरों के घर उजाड़ते उजाड़ते उन्होंने तो अपना ही घर उजाड़ लिया। महक अब ज़रार के साथ एक नई पुरसकून जिंदगी शुरू कर रही है। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि ज़ीनिया जब अब महके पहुंचेगी तो वहाँ उसका भाई उसे कबूल करने से इनकार कर देगा और वो कहेगा कि जिस बदनामी से को लेकर तुम यहाँ आई हो, मैं तुम्हें रखने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं हूँ। अब जो महक है वो किसी तौर भी खामोश नहीं रहेगी। वो पहले तो सोचती है, परेशान होती है, जैसे ही वो रिकॉर्डिंग करती है सीरत बेगम की और ज़ीनिया की, वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि मुझे ज़रार को दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो हकीकत ज़रार को बताएगी तो उसके खूनी रिश्ते उससे दूर हो जाएंगे। वो उसकी माँ को उससे दूर नहीं करना चाहती। तो मेरे ख्याल में तो
وہ ان دا اینڈ ساری حقیقت زرار کو ضرور بتا دے گی. جب وہ دیکھے گی کہ یہ تو میری ماں کو بھی بے عزت کرنے پر تلی ہوئی ہیں دونوں ماں بیٹیاں, تو وہ زرار کو ساری حقیقت بتا دے گی. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے آگے ویڈیو میں کیا ہوگا, ڈرامے میں کیا ہوگا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.